दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाता है। इस बुक के राइटर हैं इकार्ट और बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब हमें बताता है कि असली जीवन हमारे पास्ट में नहीं है, ना ही हमारे फ्यूचर में, बल्कि असली जीवन है हमारा प्रेजेंट में। इस क्षण में जो समय है यही हमारा असली जीवन है। हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता है। हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा मन कभी पास्ट की यादों में चला जाता है, कभी फ्यूचर्स के टेंशन्स में ले जाता है कि आगे चल के क्या होगा। पास्ट के बारे में सोचने से हमें पछतावा मिलता है और भविष्य के बारे में सोचने से हमें डर और तनाव बढ़ता है। लेकिन प्रेजेंट जो है यही वह जगह है जहाँ रियल पीस और पावर मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक देख लीजिए, कोई स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहा है, तो पिछली कक्षा के बारे में सोचेगा कि मैं लास्ट क्लास में कम नंबर लाया था, फिर फ्यूचर्स के बारे में सोचने लगेगा कि आगे क्या होगा, तो करंट में जो पढ़ाई कर रहा है उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस बुक से हमें सीख मिलता है कि जियो तो प्रेजेंट में जियो, यही हमें पावर देती है। राइटर कहते हैं कि हर इंसान के भीतर पेन और बॉडी होता है। पेन और बॉडी एक पुराने दुख, गुस्से और नकारात्मक अनुभवों से बना होता है जो आपके पास्ट में हुए रहते हैं। उन सब बिहेवियर्स को बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे आप पुराने चीज़ों को बार बार सोचते हैं तो चीज़ और एक्टिवेट होता है, लेकिन उन चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करके छोड़ देते हैं तो उसका धीरे धीरे असर कम हो जाता है और आपका लाइफ अच्छा हो जाता है। जैसे अगर बचपन में किसी ने आपको अपमानित किया या आप आज भी उसे सोचते रहेंगे तो पेन बॉडी और धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसे मेमोरी को देखते हैं बिना किसी जुड़ाव के तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। आगे हम बात करेंगे ईगो के बारे में। ईगो एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े खेल हैं। ईगो हमेशा दूसरों से तुलना करवाता है। मैं बड़ा, तू छोटा, मेरे पास ज़्यादा है, तेरे पास कम है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया में देख लीजिए, किसी ने गाड़ी खरीद लिया, कोई कहीं घूमने गया तो तुरंत ईगो बोलेगा कि मैं क्यों नहीं गया। इसी तरह से कंपटीशन हमेशा चलते रहता है। लेकिन जीवन का असली आनंद है कि केवल वर्तमान में प्रेजेंट में रहे और आपके पास जो है उसमें खुश रहे। अपने ध्यान को अपने सांसों पर लाना है। जब सांस ले तो बस सांस को महसूस कीजिए। जब आप खाना खाए उस हर स्वाद को महसूस कीजिए। जब चले तो अपने पैरों की हलचल देखिए। राइटर खुद बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे थे। एक रात उन्होंने सोचा कि ये रात हमारे लिए आखिरी है, अब हम नहीं जी सकते हैं। उसी क्षण उन्होंने एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपने आप को जागृत किए और लाइफ में हमेशा आगे अच्छे काम करने लगे। जिंदगी में हमेशा दो विकल्प होते हैं, एक एक्शन लो और स्थिति को बदल दो, या फिर पूरी तरह उसको एक्सेप्ट कर लो, जैसा है वैसे ही नहीं बदल सकते। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। सोचिए अगर आप ट्रैफिक में जाम में फंसे हुए हैं, आपको गुस्सा आने से भी वो सब चीज़ चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो ट्रैफिक है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा। उस समय ट्रैफिक में आप बुक पढ़ लीजिए, गाना सुन लीजिए या जो कुछ भी पॉजिटिव चीज़ कर लीजिए। बुद्ध ने भी कहा था कि जीवन में दुख है लेकिन